नमस्कार। महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सर्दियाँ बहुत जोरों पर हैं। आज मैंने सोचा कि मैं सर्दियों के स्पेशल लड्डू बनाऊं, जो कि सौंठ और अजवाइन और गुड़ और मेवे से मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें और भी मसाले पड़ते हैं जो कि हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायक होते हैं। और सर्दियों में इन लड्डुओं को अगर हम 1-2 लड्डू को डेली खाएं और गर्म दूध के साथ खाएं तो हमें इम्यूनिटी पावर भी मिलती है, सर्दी झेलने की ताकत भी मिलती है और इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। तो आज हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। इनको लगातार आप लोग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जब आप लगातार देखेंगे तभी आप इनको बनाना सीख पाएंगे। चलिए मिलकर बनाते हैं। चलिए सौंठ के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में ये खाने में मज़ा ही दूसरा होता है। हमें सौंठ के लड्डू बनाने में जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। ये है पिपरा मूल, ये छोटी छोटी लकड़ी में होता है। और ये है छोटी पीपल। करीब 50 ग्राम पिपरा मूल था और 10 ग्राम छोटी पीपल थी और 200 ग्राम ये सौंठ है, ड्राई जिंजर। और ये है करीब 150 ग्राम के करीब अजवाइन है। और ये है 200 ग्राम गोंद। और ये है 150 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मखाना था। और इसमें मैंने करीब 600-650 ग्राम घी लिया है। ये 250 ग्राम मखाना है। और ये है 400 ग्राम, आधा किलो करीब गरी थी। और 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम, 250 ग्राम छुआरा था। और किशमिश थी। और ये मैंने पिपरा मूल को धो करके भिगो कर रख दिया, क्योंकि ये लकड़ी है इसलिए ये सूखी मिक्सी में नहीं में पीसेगी, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। अब मैं रखती हूँ कढ़ाई में मैंने डाल दी है अजवाइन को मुझे धीमे धीमे आंच पर भूनना रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं भूननी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी खुशबू आने तक भूनें। अजवाइन भून जाए तो इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। और अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी। और घी में मैं डालूँगी सौंठ अगर भून के पीसते हैं तो आसानी से मिक्सी में पीस जाती है। सौंठ को भून करके और खल्लर में जो अदरक कूटने वाला होता है उसी में टुकड़ों को कूट दें, तो वो 2-3 भाग में बट जाएंगे आसानी से और वो मिक्सी में बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। और अदरक भूनने के बाद, वो सौंठ भूनने के बाद में डबल हो जाती है। जब वो आप घी में भूनेंगे तो डबल हो जाएगी और बहुत ही आसानी से पिस जाएगी। और मैंने इस तरह से डाल के सौंठ भून ली थी। अब मैंने इसमें कढ़ाई में और घी डाला है। अब घी डाल करके मैं इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे भून लूँगी। इधर अजवाइन ठंडी हो गई तो मैंने अजवाइन को जब तक घी गर्म हो रहा था अजवाइन को पीस लिया था और सौंठ भी पीस ली थी। और ये घी में मैंने डाल दिए हैं मखाना ज़्यादा घी में भूनते हैं, इसलिए मखाने के लिए हमें ज़्यादा घी चाहिए, तभी वो अच्छे भूनते हैं, वरना अंदर टाइट रह जाते हैं। और मीडियम आंच पे इनको कुरकुरा होने तक भूंजें। मखाने बहुत जल्दी भून जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स जल्दी ही भूनती है सारी। बस आंच का विशेष ध्यान रखें। इस मखानों के लिए ना हमें बहुत धीमी आंच चाहिए, ना हमें तेज़ आंच चाहिए। और इस तरह से मखानों का देखिए कलर हल्का सा चेंज हो गया है और मखाने भुनने के बाद भारी सा भी हो जाता है। और ये मखाने भुन गए हैं, अब इनको निकाल लें।
अब इसी तरह से सारे मखाने भून लें, जितने हैं आप 2 या 3 बार में, जितने बार में डालकर भूनें, लेकिन एक साथ सारे ना भूनें, क्योंकि एक साथ सारे नहीं भूनेंगे, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा डाल करके ही भूनें। अब मैं इसमें भूनूंगी गोंद। अभी मखाने जो और बाकी थे वो भी मैं भून ले रही हूँ इसी तरह से डाल कर। इसी तरह से सारे मखानों को डाल कर भून लें। ढाई सौ ग्राम मखाने थे, इसलिए मखाने भूनने में काफ़ी टाइम भी लगा था। मैंने स्क्रिप्ट तो किया था इनको, लेकिन पता नहीं कैसे कट करने में कट नहीं हुआ है, तो मुझ सारे मखाने भूनते हुए दिख गए हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। वैसे अब मखाने भुन गए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ गोंद। गोंद हमेशा थोड़ा थोड़ा लेकर के ही डालें, क्योंकि गोंद फूल जाता है, आँच लगने से गोंद फूल के बड़े बड़े दानों में बदल जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही गोंद मुट्ठी में लेकर के ही डालें और जल्दी जल्दी हिलाते हुए भूनें, जिससे कि वो एक दूसरे में चिपके नहीं और अच्छे से भून जाए। और गोंद भुन गया है। अब इसमें भून रहे सारी गोंद को इसी तरह से भून लें। इस तरह से हिलाते हुए ही भूनें, वरना गोंद सब चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ में। चिपकेगा तो भूनेगा नहीं अच्छे से, और खाने में भी दांतों में चिपकेगा, इसलिए गोंद को बहुत अच्छे से भूंजें। इसी के साथ अब मैंने इसमें डाल दिए काजू। काजू के लिए हमें आँच को धीमा रखना होगा, क्योंकि काजू अगर तेज़ आंच में डालेंगे तो जल जाएंगी। काजू के लिए आंच को बहुत धीमा ही रखें, बहुत धीमी नहीं लेकिन धीमी ही रखें, और इन्हें हल्के से कलर चेंज होने तक ही भूनें, ज़्यादा नहीं भूनने हैं। ज़्यादा भूनेंगे तो काजू का टेस्ट चला जाएगा, इसलिए बस बिल्कुल हल्की सी कलर चेंज होने तक ही भूनना है। काजू भुन गए हैं, अब इन्हें निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारे काजू भून लें। और इसमें मैंने डाली है किशमिश। किशमिश के लिए भी आंच को बहुत धीमा रखना होता है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलती है, इसलिए किशमिश को जल्दी जल्दी चलाएं, और जैसे ही किशमिश फूल जाए कढ़ाई में तुरंत ही निकालें उसको जल्दी जल्दी, क्योंकि किशमिश अगर ज़रा देर भी ज़्यादा देर पड़ी रहेगी तो किशमिश जल जाएगी। एक किशमिश एकदम फूल गई है और मैंने फटाफट उसको निकाल भी लिया है। इसी तरह से आप सारी किशमिश को भून लें।
अब मैंने इसमें डाल दी हैं बादाम। बादाम की भी आंच हमें मीडियम रखनी है, न तेज़ न धीमी, बस आराम से धीमे धीमे चलाएं और कलर चेंज हो जाए तब भूंजें। और मैंने इसमें छुआरा और गरी भी इसी तरह भून लिया था। और अब मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल खूब हमें अच्छे से गर्म करना है जिससे उसकी झार निकल जाए। और अब इसमें मैंने हल्दी को 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अब उसी हल्दी को मैंने इस सरसों के तेल में डाला है। ये मसाले सरसों के तेल में भूनने पे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए करीब करीब 150-200 ग्राम सरसों का तेल था, जो 250 ग्राम, उसी में मैंने इस हल्दी को डाला है। और हल्दी को धीमे धीमे चलाते हुए कलर चेंज होने तक भूनें। हल्दी का कलर पीले से हल्का सा लाल हो जाएगा, तब हल्दी को भूनना बंद करें। कलर एकदम डिफरेंट हो जाएगा जब हल्दी भून जाएगी। इसी तरह चलाते हुए हल्दी को लगातार भूनते रहें। हल्दी को हमें बहुत अच्छे से भूनना रहेगा। अगर हल्दी कच्ची रह जाएगी तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब लगेगा। हल्दी को भूनने में बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि और सारे मसाले तो भुने हुए हैं। जैसे अजवाइन भुनी है, सौंठ भी भुनी हुई है और पिपरा मूर भी हमें भूनना रहेगा। लेकिन हल्दी की खुशबू कच्ची रहने पर हल्दी बहुत ख़राब लगेगी खाने में, इसलिए हल्दी बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, बहुत अच्छे से भूनें। इसी तरह चलाते हुए भूनें। हल्दी को भूनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब करीब हल्दी को भूनने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं आराम से, क्योंकि पानी में भिगोई थी तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी फूल के, तो इसलिए बहुत देर तक भूनी जाती है। लेकिन सूखी हल्दी जलने का डर रहता है, लेकिन अगर वो पानी में पड़ी हुई हल्दी होती है, उसको अगर हम लोग भूनते हैं तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हल्दी भुन गई है लगभग। हल्दी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। हल्दी कलर चेंज होने के बाद में हल्दी को कढ़ाई से निकाल लें। हल्दी को एक बाउल में अलग करके रख लें अभी थोड़ी देर के लिए। अब कढ़ाई में हमें थोड़ा सा और तेल डालना रहेगा। अब की बार हमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, करीब करीब आधा चमचा ही तेल डालें। और तेल को अच्छे से गर्म होने तक पकाएं, क्योंकि तेल में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब मुझे इसमें डालकर वो जो पिपरा मूर थी और पीपल थे, वो दोनों मैंने एक साथ पीसे थे, वो डाल करके मुझे भूनने रहेंगे। लेकिन मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी, इसलिए सौंफ पीसते समय रात का समय था, इसलिए मैं उसको पीस नहीं पाई थी। मैंने फिर उसको खल्लर मूसर से ही कूटा था, तो ज़्यादा महीन नहीं हो पाया था। लेकिन उसमें मेवे के साथ पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा महीन नहीं हुआ था।
मैंने इसी तरह से कूट के ही डाला है और भून लिया है। अब जब ये हल्का ये भून जाए तो इसको भी निकाल करके हमें अलग कर लेना है। अब इसमें जो गुड़ था 2 किलो तक गुड़ था, उसको मैंने कूट कर बिल्कुल महीन महीन फोड़ करके कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा मोटे टुकड़े होने पर वो आसानी से गलते नहीं हैं। इसलिए गुड़ को बहुत महीन महीन फोड़ें। और इसमें मैंने करीब करीब आधा कप पानी डाला है। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और धीमी आंच पर चलाते हुए इसको घोलना है। आंच तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि आंच तेज़ करेंगे तो गुड़ अच्छे से घुलेगा नहीं। इसलिए हमें घोलने की वजह से गुड़ को बहुत धीमी आंच पर चलाते रहना है। इसी तरह से गुड़ को चलाते हुए पिघलाएं। गुड़ पिघलाने में हमें तेज़ आंच नहीं रखनी है ज़्यादा। जब गुड़ पिघल जाए तो 2 मिनट के लिए भले तेज़ कर लें लास्ट में, लेकिन पहले हमें तेज़ नहीं रखनी है। हमें इसी तरह चलाते हुए पिघलाना है गुड़ को। गुड़ पिघल गया है। अब इस स्थिति में हम चलाते तो हमें लगातार रहना है, लेकिन इसमें आकर के हम आँच को तेज़ भी कर सकते हैं। और हमें तब तक चलाना है जब तक गुड़ पक ना जाए। और गुड़ जब लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएगा तो उस समय हमें बीच बीच में चेक करना रहेगा। बीच में चेक करने के लिए हमें एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है। देखिए गुड़ इस तरह से खौल खौल के पक रहा है, और एक कटोरी में पानी लेकर के हम गुड़ को उस पानी में डालेंगे। और पानी में अगर गुड़ की गोली बन जाएगी, गुड़ घुलेगा नहीं, तो समझ लीजिए गुड़ लड्डू बनने के लिए तैयार है। अगर गुड़ घुल जाता है तो फिर हमें और ज़्यादा देर पकाना रहेगा। अब मैंने किया तो था, लेकिन ये स्किप हो गया था, लेकिन गुड़ पक गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी। गरम में ही हल्दी डाली है सबसे पहले। अब हल्दी को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हमें हल्दी की गुलठी नहीं रखनी है। और फिर इसमें मैंने डाल दी है सौंठ पीस ली थी मिक्सी में डाल करके। सौंठ को भी अच्छे से मिला दें डाल करके। बारी बारी से सारे मसालों को डालते जाएं और कढ़ाई में मिलाते जाएं, जिससे कि सारे मसाले एक साथ मिल जाएं, बिल्कुल भी गुलठी ना बचे। अब मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। अजवाइन डाल करके भी हमें अच्छे से मिलाना है। और वो जो पीपल और वो निकाला था पिपरामूल, वो भी हमें इसी में डाल करके मिलाना रहेगा। हमें सारे मसाले अच्छे से मिला लेने हैं। जब अच्छे से मसाले मिल जाएं तो इनमें हमें डालनी है जो भून करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे, वो डाल देने हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा थे तो दूसरे भगोने में भी करने पड़ गए थे। अब इसको हमें डाल के मिलाना है। जितने ड्राई फ्रूट्स आ जाएं उतने ही डालें। अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको थोड़ा निकाल के अलग कर लें। मेरे पास तो ज़्यादा हो गए थे तो थोड़े से निकाल के अलग रख लिए थे। फिर दूसरे लड्डू में यूज कर लूँगी। और जितने मिल जाए उतने ही मिलाएं। ड्राई फ्रूट डाल करके अच्छे से मिलाएं और मिला करके
हमें इसको करीब करीब 2 घंटे के लिए रखना रहेगा। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तभी इसके लड्डू बन पाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लें, जिससे कि जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी गुड़ अच्छे से घुस जाए और वो मिलके एक सार हो जाए। इसी तरह मिला करके इसी तरह हमें मिलाना है और मिला करके 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिए थे सारे गुड़ को। और देखिए अब ये 2 घंटे बाद गुड़ एकदम से सूख गया है। सूख करके देखिए लड्डू बनने के लिए एकदम से तैयार है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए मैंने लड्डू बना लिए हैं सारे। लड्डू बहुत सारे बन के तैयार हुए थे। ये अब पूरी सर्दी खाना है। इन लड्डुओं के साथ दूध के साथ खाएं। अगर आप लोगों को मेरा इस सोट के लड्डू की बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।